भारत में ग्रेजुएशन डिग्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड की सरकारी या प्राइवेट नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन अचीव करनी है, उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री एक बेंचमार्क होता है। बट समस्या ये आ जाती है कि ग्रेजुएशन के बाद का सही रास्ता है क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या प्राइवेट या सरकारी नौकरी लेना है, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर करके नौकरी लेना है? तो इन सभी की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। आप लोग सेशन को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पहला रास्ता पोस्ट ग्रेजुएशन का। जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स कर रहे हैं या फिर करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो यहां तक की अपॉर्चुनिटी आपको पता चलेगी। आप लोग किसी भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, और जरूरी नहीं है कि दोनों के लिए सेम ही सब्जेक्ट होना जरूरी है, आप मास्टर्स यूजुअली कोर सब्जेक्ट में घुस करके करते हैं, तो फिर आपके पास अगर ग्रेजुएट डिग्री है और इसके साथ एक शर्त यह है कि आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और साथ में बीएड डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप मिनिमम 45% से पास होने चाहिए, तो आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट की वैकेंसीज में जो भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचिंग पोस्ट पर एग्जाम्स होते हैं, आप उनके लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो आप मास्टर्स करने के साथ साथ अचीव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं तो वो प्राइमरी लेवल के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए तो एलिजिबल है ही। तो प्राइमरी टीचर के लिए आपको सीटेट पेपर 1 पास करना जरूरी है, आपके लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएड की जगह आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप 12th पास हो तो भी आपका इसमें काम चल जाएगा, इसमें ग्रेजुएशन की भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन का यूटिलाइजेशन ना करके वो सीधे आप पीआरटी डिग्री को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक ईजी एक टेक अवे है। एक ये वाला जो ऑप्शन मैं आपको बता रही हूं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करते दौरान नहीं, परसुइंग के टाइम पे नहीं, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर लो तो उसके बाद क्या कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप पास कर लो तो आप जितने भी पीजीटी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। आप 11th 12th के टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सरकारी प्राइवेट कहीं पे भी। तो एक तो ये आपका रास्ता हो जाता है। इसके लिए आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन एजुकेशन, और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, उसमें आप पास होने चाहिए। जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट पास कर लेते हैं या फिर अपीयरिंग भी होते हैं, साथ साथ में वो नेट एग्जाम को भी टारगेट करते हैं। नेट क्वालिफाई करने से उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप या तो पीजीटी टीचर को टारगेट कर सकते हो, या फिर उससे भी हायर पोस्ट कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। जो नेट क्वालिफाई करने के बाद जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं, वो अपने रिसर्च में जा सकते हैं सब्जेक्ट की, तो आप पीएचडी परस्यू करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। और यहां पर ये एक डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। इसके लिए आपको अलग यूनिवर्सिटीज का अप्लाई करने का, एप्लीकेशन का अलग अलग फंडा है, तो आपको उसमें थोड़ा सा और डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये था पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि नौकरी ढूंढ लेते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो किसी प्राइवेट नौकरी को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिससे वो एक स्टेबल इनकम और साथ में अपने फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए, या जो उन्हें वैकेंसी टारगेट करनी है उसके लिए मेहनत करते रहें। तो अगर आप प्राइवेट ट्यूशंस, कोई भी प्राइवेट नौकरी ढूंढ रहे हो, तो उसके लिए 3 एवेन्यूज है आपके पास में। एक है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल के लिए वही है, स्टूडेंट्स को सीटेट पास होने की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन के बाद आपका सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि आप टीजीटी टीचर बनने जा रहे हो। टीजीटी टीचर का मतलब ये है कि आप 6 to 10th के किसी के भी टीचर बन सकते हो। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पर जब आप प्राइवेट स्कूल्स को टारगेट करते हो ना, तो ये बात ध्यान रखो, बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल्स, बहुत ही नोन रिनाउंड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अलग सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं, अलग रिटन टेस्ट होता है और अलग इंटरव्यू होता है। चुनाव का तरीका स्कूल टू स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जैसे हाल फिलहाल में एक रीसेंट अवेयरनेस आया कि डीएवी ने नेशनल लेवल पे अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाने का निर्णय लिया है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो ऐसे करके नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती रहती है। आपको बस अवेयरनेस की और साथ साथ अपनी कंटिन्यूएशन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है।
आप प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ अगर आपकी परमानेंट नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप एज अ गेस्ट टीचर भी एंटर कर सकते हो, जिसमें आपकी आवरली बेसिस पे इनकम रहेगी, जितने आप लेक्चर लोगे उतना आपकी स्टेबलाइज नौकरी रहेगी, राइट। तो प्राइवेट नौकरी आपकी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है और किसी भी फील्ड को आप सपोर्ट कर सकते हो, टीजीटी और पीजीटी। इसके अलावा आप अपने लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कोचिंग या ट्यूटर्स, ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ा सकते हो किसी कंपनी या किसी चैनल या फिर किसी कोचिंग सेंटर के साथ आप एसोसिएट हो सकते हो। तो उससे भी आपको यही रिक्वायरमेंट की जरूरत है। मतलब सिलेक्शन के बाद के फंडामेंटल चेंज हो जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। इसके अलावा अगर आप सरकारी नौकरी टारगेट कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी टीजीटी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लाइक आई सेड। तो आप गवर्नमेंट टीचिंग को टारगेट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग जो है एनटीटी और पीआरटी के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए ग्रेजुएशन की वैसे तो जरूरत भी नहीं है, पर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ले वो पीजीटी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। हर एग्जाम की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट है, तो उसके हिसाब से आपको वो मैट्रिक्स को मीट करना रहेगा। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है प्रोफेशनल कोर्स। देखो, जो भी मैंने आपको अभी तक एवेन्यूज बताए कि आप सरकारी नौकरी लें, आप प्राइवेट नौकरी लें, या फिर आप जो हमारा पहला रास्ता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या करें, सबके लिए एक रिक्वायरमेंट है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करने के लिए ये डिग्री का होना संभव होना जरूरी है। तो बीएड डिग्री, बीएड के भी दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनके लिए 4 ईयर डिग्री बन गया है। तो एक होता है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। ये इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है, ये आप सीधा 12th के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारी सेंट्रल स्टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक दूसरा ऑप्शन होता है बीएड 2 ईयर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो होना आपका जरूरी है, ये ग्रेजुएशन के बाद होना जरूरी है। स्पेशल एजुकेशन के लिए आगे है 4 साल का, धीरे धीरे 1-2 साल में ये 2 ईयर वाला भी हट जाएगा, 4 ईयर वाला आपका लागू हो जाएगा हर स्टूडेंट के लिए। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये एक एवेन्यू है। अभी जो अपकमिंग हमारी अपॉर्चुनिटीज है साल 2024 की, उनकी मैं बात करूं तो ये कुछ पोस्ट पर एग्जामिनेशंस विलंबित है, इम्पेंडिंग है, जो सीधा राइट आफ्टर इलेक्शंस इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ये हमारे 2.0 की 30,000 भर्तियां प्लस अभी एनरोलमेंट्स आने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट्स। बीपीएससी 4.0 की बात करें तो टीआरई 3.0 और 4.0, हालांकि चांसेस यही है एक साथ होंगे। तो आप 1.5 लाख पद इन काउंटिंग मान करके चलिए, ये पद और भी बढ़ सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का जो हम इंतजार है वो 2022 से कर रहे हैं, नया आयोग बन चुका है। सबसे पहला काम जो हमारी पुरानी जो खाली गई हैं सीट्स उनको देखना है और उसके बाद नए पद को रिक्रिएट करना। तो 35,000 पद हैं और बाकी एलटी ग्रेड की भी आपको वैकेंसीज देखने मिलेगी। एनवीएस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर वैकेंसीज आ गई हैं। अब 1 से 2 महीने में आपको हमारी टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये प्रमोशनल लेवल पे आई है अभी 2100 पद। DSSS पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी का सबसे ज्यादा इंतजार है। टीजीटी का एग्जाम है और इसके तुरंत बाद मतलब राइट आफ्टर द इलेक्शंस आपको 10 से 12,000 पद देखने को मिलेंगे। जेएसएससी में 26,000 पद अभी भी अटके हुए हैं और इनको रिलीज किया जाएगा राइट आफ्टर द इलेक्शंस। ये जो हमारा एलटी ग्रेड पोस्ट है उत्तराखंड का, इसकी भी आपको वैकेंसीज मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, वैकेंसी सीधा आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो ये इलेक्शंस के बाद की अपॉर्चुनिटीज है। जो स्टूडेंट सीधा सीधा अपनी तैयारी को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, आपको एक रिस्क फैक्टर नहीं लेके चलना। आपके पास जो भर्तियां मौजूद हैं, आपको शॉर्ट दिख रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करना है जल्द से जल्द, ठीक है, बिफोर इट्स टू लेट। अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, पूरी सिलेक्शन किट चाहते हैं, तो टीचिंग महापाक पे आज हम आपको डबल वैलिडिटी प्रोवाइड करें अपने सभी टीचिंग एग्जाम्स पे। तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, इन सभी का रास्ता आपको हमारे टीचिंग महापाक में मिल जाएगा। एनरोल करने के लिए आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड का नाम है Y449। किसी भी बैच में और किसी भी महापाक में आप एनरोल करके टीचर बन सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा।